भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर में रक्षक द्वारा ही महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। दरअसल इंदौर के पुलिस अधिकारी से महिला व उसके पति ने न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल इंदौर के रहने वाले पति पत्नी बुधवार को रीगल तिराहे स्थित कंट्रोल रूम पहुंचे और नीमच केंद्र थाने पर पदस्थ आरक्षक अनिरुद्ध राठौर के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग व झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता की माने तो नीमच में पदस्थ अनिरुद्ध राठौर ने सोशल मीडिया पर महिला से बात शुरू की थी। उसके बाद वह लगातार उसे मिलने के लिए दबाव बनाता रहा और उसे इंदौर सरवटी स्थित होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि आरक्षक अनिरुद्ध राठौर महिला को उसके पति को अफीम के केस में फंसाने की धमकी देता था। वहीं वीडियो कॉल कर उसे लगातार प्रताड़ित करता था। वहीं महिला ने कई गंभीर आरोप आरक्षक पर लगाए हैं। महिला की शिकायत पर इंदौर एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगड़कर ने महिला थाना को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब पहले तो नॉर्मल ऐसे बातचीत, वो मेरे जिसको मैंने राखी बांधी उसका भाई है, तो उसी हिसाब से मेरी बातचीत होती रहती थी। लेकिन वो मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर के कभी मेरे पति को लेके कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा और ऐसे करके मुझे ब्लैकमेल किया उसने और ब्लैकमेल करके बात की। और फिर उसके बाद में मैं उसके साथ मतलब ब्लैकमेल करके मुझे वो वैष्णो देवी ले गया था और उसने वहाँ पर मेरी वीडियो बनाई। और जब मैं यहाँ पे आई वापस अपने घर पे, तो उसने वो वीडियो मुझे दिखाई और फिर मेरे साथ में ज़बरदस्ती भी की उसने। और उसके बाद में वो लगातार ऐसे ही मुझे फ़ोन मैसेज रात को 2 बजे 3 बजे और बार बार यही रिक्वायरमेंट करता रहता है कि कपड़े खोल के दिखाओ मुझे। मैं सारे कपड़े एक एक करके मुझे कैसे खुलवा था, मुझे भी समझ नहीं आती कि वो कैसे मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है। बार बार सारे कपड़े खोलो, अगर पीरियड से रहती हूँ तब भी निकाल के ऐसे बताओ मुझे कि तुम्हारा पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है, धो के दिखाओ मुझे। और मेरे सामने ऐसे गंदी हरकतें करता है कपड़े खुलवा के। और फिर बाद में मेरे हस्बैंड के खिलाफ में कुछ भी कर देगा उसकी वाइफ को लेके कि उसकी वाइफ, अगर मैं कंप्लेन का बोलती हूँ तो उसकी वाइफ मेरे पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। इस डर से मैं ना तो एफआईआर कर पा रही हूँ और कुछ भी नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि मैं मर जाऊँ, बस आत्महत्या कर ले हम तो दोनों। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप करें क्या। कितने समय से प्रताड़ित कर रहा है आपको? क्या नाम है इसका? वो कहाँ पर ये पदस्थ है? ये इसका नाम अनिरुद्ध राठौर है, नीमच केंट थाने में है ये। और 2018 से कैसे बातचीत हुई थी आपकी इससे? ये मैं जिसको राखी बांधी थी मैंने, वो उसका एक भाई है वो, तो नॉर्मल ऐसे जान पहचान थी उससे। तो सोशल मीडिया से हाँ, फेसबुक पे उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और फिर मैंने इग्नोर किया कि मुझे मतलब उसको जानती नहीं थी मैं। तो उसने उसका परिचय बताया फिर मैसेज करके कि मैं अनिरुद्ध राठौर हूँ, रवि का भाई हूँ, जिसको मैंने राखी बांधी थी उनका नाम है, तो उनका भाई है वो। तो ऐसे करके उसने मुझसे बातचीत स्टार्ट करी और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करता गया फ़ोन से। मेरे पति मतलब वहीं रहते हैं पास में ही, तो उनको वीडियो कॉल करके कि इनको अफीम के केस में फंसा दूंगा अगर तूने मुझसे बात नहीं की। तो आप भी नीमच के रहने वाले? नहीं, मैं मंदसौर की हूँ। मेरी मौसी रहती है वहीं पे, जहाँ वो उसके मामा है, जहाँ उसका लोकेशन है वहाँ मौसी रहती है, तो ऐसे जानती हूँ मैं उसको। आपकी शादी इंदौर में ही हुई है? नहीं, शादी मेरी मंदसौर में, हम हस्बैंड वाइफ यहीं रहते हैं। अभी आप अधिकारियों से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है? सर ने बोला है कि हो जाएगी, उन्होंने मदद की है मेरी और बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। अगर वो पति के खिलाफ भी कुछ करने की बोलेगा तो वो करने को बोल रहे हैं कि हम बेटे हैं, तुम डरो मत। किस तरह से डराता धमकाता लगाता था आपको? मेरे पति को लेके ही डराता है वो कि कभी इनके नाम की कंप्लेन कर दूंगा, इनके नाम से अफीम रखवा दूंगा। और वो अपने हाथ काट कर वीडियो भेजता, उसका खुद का हाथ काट के वीडियो भेजे। सबूत भी लेके आए हैं? क्या सबूत आपने किए थे? उसने मुझे एक वीडियो भेजा था, तो जैसे ही मैं वो कुछ भी भेजता तो वो डिलीट कर देता, लेकिन मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी उसकी। मेरे पास वीडियो है, मुझसे कपड़े खुलवा रहा था वो, और मैं रो रही उसके आगे हाथ भी जोड़ती हूँ तब भी उसने नहीं सुनी मेरी।
क्या घटना हुई है, क्या शिकायत लेकर आप पहुंचे हैं, कौन है आरोपी, किस तरह से आपको लगातार प्रताड़ित कर रहा था? सर अनिरुद्ध राठौर जो नीमच केंटे थाने में है, वो मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब पहले तो नॉर्मल ऐसे बातचीत, वो मेरे जिसको मैंने राखी बांधी उसका भाई है, तो उसी हिसाब से मेरी बातचीत होती रहती थी। लेकिन वो मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर करके कभी मेरे पति को लेके कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, और ऐसे करके मुझे ब्लैकमेल किया उसने, और ब्लैकमेल करके बात की। और फिर उसके बाद में मैं उसके साथ मतलब ब्लैकमेल करके ही मुझे वो वैष्णो देवी ले गया था, और उसने वहाँ पर मेरी वीडियो बनाई। और जब मैं यहाँ पे आई वापस अपने घर पे, तो उसने वो वीडियो मुझे दिखाई, और फिर मेरे साथ में ज़बरदस्ती भी की उसने। और उसके बाद में वो लगातार ऐसे ही मुझे फ़ोन पे फ़ोन मैसेज रात को 2 बजे 3 बजे, और बार बार यही रिक्वायरमेंट करता रहता है कि कपड़े खोल के दिखाओ मुझे। मैं सारे कपड़े एक एक करके मुझे कैसे कैसे खुलवा दो, मुझे भी समझ नहीं आती कि वो कैसे मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है। बार बार सारे कपड़े खोलो, अगर पीरियड से रहती हूँ तब भी कि निकाल के ऐसे बताओ मुझे कि तुम्हारा पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है, धो के दिखाओ मुझे। और मेरे सामने ऐसे गंदी गंदी हरकतें करता है कपड़े खुलवा के। और फिर बाद में मेरे हस्बैंड के खिलाफ में कुछ भी कर देगा उसकी वाइफ को लेके, कि उसकी वाइफ अगर मैं कंप्लेन का बोलती हूँ तो उसकी वाइफ मेरे पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। इस डर से मैं ना तो एफआईआर कर पा रही हूँ और कुछ भी नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि मैं मर जाऊँ, बस आत्महत्या कर ले हम तो दोनों। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप करें क्या। कितने समय से प्रताड़ित कर रहा है आपको, क्या नाम है इसका, वो कहाँ पर ये पदस्थ है? ये इसका नाम अनिरुद्ध राठौर है, नीमच केंटे थाने में है ये। और 2018 से कैसे बातचीत हुई थी आपकी इससे? ये मैं जिसको राखी बांधी थी मैंने, वो उसके एक भाई है, वो तो नॉर्मल ऐसे जान पहचान थी उससे। तो सोशल मीडिया से हाँ, फेसबुक पे उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, और फिर मैंने इग्नोर किया कि मुझे मतलब उसको जानती नहीं थी मैं। तो उसने उसका परिचय बताया फिर मैसेज करके कि मैं अनिरुद्ध राठौर हूँ, रवि का भाई हूँ, जिसको मैंने राखी बांधी थी उनका नाम है, तो उनका भाई है वो। तो ऐसे करके उसने मुझसे बातचीत स्टार्ट करी, और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करता गया फ़ोन से। मेरे पति मतलब वहीं रहते हैं पास में ही, तो उनको वीडियो कॉल करके कि इनको अफीम के केस में फंसा दूंगा अगर तूने मुझसे बात नहीं की। तो आप भी नीमच के रहने वाले? नहीं, मैं मंदसौर की हूँ, मेरी मौसी रहती है वहीं पे, जहाँ वो उसके मामा है, जहाँ उसका लोकेशन है वहाँ मौसी रहती है, तो ऐसे जानती हूँ मैं उसको। आपकी शादी इंदौर में ही हुई है? नहीं, शादी मेरी मंदसौर में, हम हस्बैंड वाइफ यहीं रहते हैं। अभी आप अधिकारियों से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है? सर ने बोला है कि हो जाएगी, उन्होंने मदद की है मेरी, और बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। अगर वो पति के खिलाफ भी कुछ करने की बोलेगा तो वो करने को बोल रहे हैं कि हम बेटे हैं, तुम डरो मत। किस तरह से डराता धमकाता लगाता था आपको? मेरे पति को लेके ही डराता है वो, कि कभी इनके नाम की कंप्लेन कर दूंगा, इनके नाम से अफीम रखवा दूंगा। और वो अपने हाथ काट कर वीडियो भेजता, उसका खुद का हाथ काट के वीडियो भेजे सबूत भी हुए लेके आए हैं? क्या सबूत आपने देखे थे? उसने मुझे एक वीडियो भेजा था, तो जैसे ही मैं वो कुछ भी भेजता तो वो डिलीट कर देता, लेकिन मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी उसकी, मेरे पास वीडियो है। मुझसे कपड़े खुलवा रहा था वो, और मैं रो रही उसके आगे हाथ भी जोड़ती हूँ, तब भी उसने नहीं सुनी मेरी। सर, एक महिला आई थी, एक पुलिसकर्मी के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? हाँ, इसमें पति पत्नी दोनों मेरे पास आए थे। पत्नी की शिकायत थी कि पुलिसकर्मी जो है उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं और गलत काम किए हैं, तो मैंने उसमें तत्काल महिला थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं और सख्त कार्रवाई होगी। सर, लगातार प्रताड़ित करता था कि उसके पति को फंसा देगा, कई वीडियो भी बनाए हैं उसके, वीडियो वायरल करने की जितनी भी धमकी। वर्दी पहनकर यदि गलत कार्य करेंगे तो उसमें अलग सेक्शंस लगेगी, जो बड़ी हार्ड सेक्शंस हैं, और जो भी उसने कृत्य किए हैं सब धाराओं में केस उसमें कार्रवाइयाँ होंगी। ठीक सर, थैंक यू सर।
फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे भारतीय न्यूज के साथ। नमस्कार।